मेलोडी अपने बंदे को समझा लीजिए, आगे बुरा ही होगा जो होगा। और इस देश में तब तक गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगेंगे जब तक इस देश की मीडिया इन बच्चों के प्रोटेस्ट को सही और सुचारू रूप से नहीं दिखाए। पर यहाँ गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मंच के पीछे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ ये बताएंगे आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, सारे मीडिया चैनलों पे चलता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, युवा भड़का रहे हैं, देश को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कितना बड़ा पेट है तुम्हारा, पेटी भी उस गेट से इन्होंने एंट्री किया तो उन्होंने भी नहीं रोका, ये वहीं से गाली देते आ रहे हैं। क्या बोल रहे थे गाली देते आ रहे हैं कि हिंदू खतरे में, वो खतरे में, फलाना खतरे में। पहले मैं अंधभक्त था, अब मैं देशभक्त हूँ। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़। किसको इंसाफ दिलाने आई आप यहाँ? मैं जो दीदी है ना उन्हें इंसाफ दिलाने आई हूँ। अच्छा, जिनको मारा गया है। हाँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जंतर मंतर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर में देखिए मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ये जनपद मेट्रो स्टेशन है, ये बंद है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी भीड़ दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार लोगों का हुजूम और बच्चों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है। वो छात्र जो लगातार पिछले 34 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हम अंदर जाएंगे और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वहाँ बच्चे जो जेनजी हैं वो अपने प्रोटेस्ट का तरीका अपना रहे हैं। यहाँ पर देखिए आरएफ के जवान भी यहाँ खड़े हुए हैं। इधर भी देखिए आप सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं। ये तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। कल भी रात में जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी वो बेहद भयावह थी और पूरे देश में ऐसी तस्वीरें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, असम के लोग भी यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। यहाँ मणिपुर के लोग भी प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए हैं। ये प्रोटेस्ट अब बड़ा होता जा रहा है। सरकार जो अपनी हठधर्मिता पर अभी भी शायद बनी हुई सरकार को शायद सुन लेना चाहिए इन बच्चों की आवाज़। गर्मी है, भीड़ है, जंतर मंतर के बाहर तक सारे सड़क और दिल्ली वासियों को भी काफ़ी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चारों तरफ जाम की स्थिति है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो भी पूरी तरह तबाह है। तो हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और किस तरीके से यहाँ जो बच्चे हैं वो इस प्रोटेस्ट में ऊर्जा भर रहे हैं। जेन जी जो जनरेशन है वो अलग तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रही है, उसके अलग तरीके से पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, अलग तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। चलिए आइए दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी प्रोटेस्ट में पहुंचे, क्या लिखा है आपने? यहाँ हमने लिखा है भाभी जी को एक संदेश है हमारे तरफ से, मेलोडी अपने बंदे को समझा लीजिए, आगे बुरा ही होगा जो होगा। अब देखिए भाभी अगर मान जाए तो बढ़िया है, वरना रिक्वेस्ट तो भेज दिया है, डीएम कर दिया है उनको। डीएम कर दिया आपने? आप क्या लिखे हैं? मैं लिखा हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ना है, ये हम सब 140 करोड़ लोगों का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी के बाप का थोड़े है। और सही बात है, ये छात्रों का है। इस देश के युवाओं, जो इस देश के भविष्य कहे जाते हैं, इस देश का युवा वो सड़कों पर है, वो प्रदर्शन कर रहा है। वो किस तरीके से वहाँ जंतर मंतर पे हमने आपको दिखाया, वहाँ पर जो है पूरी जगह भर चुकी है। छात्र फिर भी हर जगह पर यहाँ मौजूद है और वो सिर्फ उनकी एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें। और जो लगातार जो उनके ऊपर मारपीट हुई है छात्रों के ऊपर, उसको लेकर गुस्सा है। देखिए ये देखिए इधर पोस्टर्स लेकर यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं और वो लगातार देखिए ये लुकिंग फॉर टीचर्स टू एजुकेट अवर शिक्षा मंत्री। मतलब अब टीचर्स को आप ढूंढ रहे हैं शिक्षा मंत्री को एजुकेट करने के लिए? हाँ जी। ऐसा क्यों? बिकॉज उनको दिख नहीं रहा है जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड एज आवर एजुकेशन मिनिस्टर ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल एज वेल एज आंसरिंग फॉर द इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। सो दैट्स, मतलब उनको भी टीचर की ज़रूरत है, एक बार शिक्षा की ज़रूरत है शिक्षा मंत्री को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं। चाय बनाओ चूतिया ना क्या नहीं। अच्छा ये लिखा है जी, खुद लिख के लाए उसको जी। आप क्या लिख के आओ भाई? क्यों नहीं भड़का मित्रों, क्यों नहीं भड़का मित्रों। तो ये देखिए तरीका अलग अलग है विरोध का, लेकिन विरोध है इस चीज़ का कि अभी तक क्यों नहीं जो है इस्तीफा हुआ है। ये क्या रही है भाई? फीफा खत्म, इस्तीफा दो। फीफा खत्म, इस्तीफा दो। ठीक बात है। बिना पत्नी के लोग किराए पर कमरा भी नहीं देते, हमने तो देश दे दिया। ऐसा भी है, बिना पत्नी के किराए कमरे पर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है। आपने देश दे दिया? दिया। अब क्या करोगे? अब रिटर्न लूँगा। मतलब आपने ज़्यादा मानवता दिखा दी है। यहाँ कमरा नहीं मिल रहा था, आपने देश दे दिया। उसी का तो भुगत रहे हैं। हाँ क्या हुआ? उसी का तो भुगत रहे हैं। अच्छा उसी का भुगत? हाँ। ओके, ठीक बात है। तो ये देखिए ये तरीका अलग अलग है और ये जनरेशन जो सोच रही, देखिए यहाँ तो किसी ने रिप भी लिख दिया है भाई। क्या है भाई ये इधर? अच्छा ये इधर क्या है? पेंडिंग में अभी है।
अच्छा, हम रिप का कुछ मतलब और हम समझ रहे थे, रेस्ट इन पीस समझ रहे थे दूर से। ऐसे समझ लो, कोई ये दिक्कत तो लिखा है नीचे रेजिग्नेशन स्पेंडिंग। पेंडिंग, मतलब रेजिग्नेशन पेंडिंग है अभी, इसलिए RIP लिखा गया। हमें दूर से दिखाई दिया कि रेस्ट इन पीस लिखा हुआ है क्या, लेकिन ये अच्छा पीस हो जाएगा, हाँ? होने वाला है रेस्ट इन पीस। ये अब की बार अंतिम खत्म है, संस्कार। बस खत्म है। और इधर देखिए सेवा भी चल रही है, सेवा भी जरा हम दिखाएंगे कि यही जंतर मंतर की तस्वीर है। जरा तस्वीरें दिखाने दो कि किस तरीके से यहाँ सेवा की जा रही है। देखिए भाईजान है जो यहाँ पर जो है मदद कर रहे हैं, और जो यहाँ स्टूडेंट है जो प्रोटेस्ट करने आए उनको खाने पीने का इंतजाम यहाँ पर कराया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। ना डरते हैं लाठी से, ना डरते हैं जाति से, डरते हैं तो हम सिर्फ बीकेएल पार्टी से। ये क्या है भाई, बीकेएल पार्टी मतलब? आप समझ जाओ, हाँ? आप समझ जाओ। मैं नहीं समझा भाई। कोड वर्ड है। अच्छा, बीकेएल हाँ, मतलब क्या? मतलब वही बहन पार्टी। मतलब है, वही मतलब है। हाँ, जी, देखिए किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, और हम जितना ही आगे बढ़ रहे हैं, पसीने से तर छात्र, लेकिन उन छात्रों का जो है हौसला जो है वो बुलंद दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं छात्र, खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये तस्वीर ज़रा देखिए इधर कि मोदी जी को हमने चुना था, मोदी जी हमें ही चूना लगा गए। जी सर, हम किसने जगह दिया चुना? मोदी जी ने लगा दिया। मैं सिर्फ पोस्टर दिखा रहा हूँ बस। मोदी जी ने चुना लगा दिया। हाँ जी, वन एजुकेशन वन नेशन होना चाहिए। हाँ, ये लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं लोग तो। नहीं, वन एजुकेशन वन नेशन, और हेल्थ केयर भी सेम होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप लोग क्या लेकर आए हैं? काहत कबीर। अच्छा, यहाँ दोहे वोहे भी हैं। अच्छा, तो दोहे दिखाओ। काहत कबीर संसार में सब है मस्तीखोर, पर जो जेंजी से मस्ती करेगा मारेगा। आगे आगे तो मैं पढ़ नहीं सकता भाई, मरेगा। मैं नहीं पढ़ रहा भाई। क्या लिखा है आपने? अच्छे घर की लड़कियाँ बगावत करती हैं। बगावत करती है, बगावत नहीं करती है, बगावत करती हैं। अच्छे घरों की लड़कियाँ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो कुछ बता रहे थे, घर से लड़कियाँ को आने नहीं दिया, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बाहर निकल जाएंगी तो घर में कहेंगे। भी तो बगावत है, हर समय बगावत है। तो कब तक ये बगावत चलती रहेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी बगावत चलती रहेगी, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा बगावत चलती रहेगी, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो। अच्छे घर की लड़कियां बगावत करती हैं। तो अब ये बगावत करने के लिए लड़कियां उतर आई हैं मैदान में, और ये युवा शक्ति है। ये इनको कहा जाता है ना कि लक्ष्मी कहा जाता है, तो दुर्गा और काली का भी रूप ले लेती है। वैसे काला टी शर्ट भी पहना हुआ है। तो अब जो है ये प्रोटेस्ट जो है अपने आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगातार हम जो संविधान किताब लेके आ गए। आप आज देश में संविधान को बचाने की ज़रूरत है। ये युवा सड़कों पे जो आया है, ये अपने अधिकारों के मांगने के लिए आया है। जो संविधान में जो इनको अधिकार संरक्षित हैं, उनको अधिकारों को छीनने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। देश की ये हालत नेहरू की नहीं, दामोदर की गलती है। अच्छा भाई, ठीक बात है। आप भी चेहरा छुपा रहे हो, वो तो जंजी था वो छुपा रहा, आप भी छुपा रहे हो? नहीं, हम क्यों छुपाएंगे? आप बोल रहे हैं लिख रहा है किसको? प्रोटेस्ट को। ऑब्वियसली, तभी तो बैठे हैं यहाँ पर। ठीक बात है। आपने क्या लिखा है भाई? काश उस रात दामोदर सो जाता। ऐसा तो अब पूरे देश को ही लग रहा है। यहाँ जितने भी लोग हैं, हर कोई इस बात से एग्री करेगा कि उस रात सो जाना ही बेहतर होता उस बंदे का। तस्वीर जरा दिखाइए, कैमरामैन से एक तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर ये आंखों में पट्टी काहे बांध ली भाई? ये अंधा कानून है इसलिए। अंधी सरकार, कानून भी अंधा ही है यहाँ का। आंखों में पट्टी बांध ली आपने जी। अच्छा, तो गांधी के 3 बंदर वाली तो नहीं कर रहे हैं कोई यहाँ और तो नहीं जिन्हें कान बांध रखा हो अपना? किसी को बिठाना जरूर पड़ जाएगा अभी। कान तो किसी और के बंद है, आप समझ ही रहे होंगे हम किसे कहना चाहते हैं। सरकार जो सुनने को तैयार नहीं है, कान उनके आप लोग को तो फंड मिल रहा है, यहाँ फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, आप लोग यहाँ इकट्ठा हो जा रहे हो। फंडिंग तो आपको दिख ही रही होगी कि कहाँ से आ रही होगी। आप लोगों ने बहुत सारे समर्थक देखे होंगे, बच्चे जो आ रहे हैं, जो भी बच्चे समर्थक हैं, सब अपने लिए कुछ लेके आते हैं, दूसरों के लिए लेके आते हैं, कुछ भी खाने पीने को। फंडिंग जो आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमें इंटरनेशनल फंडिंग होगी। बच्चों का अगर इतनी इंटरनेशनल पहुंच होती तो हम लोग कुछ और कर दिए होते अभी तक। ठीक बात है। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है आपने? स्टूडेंट्स +4, मोदी -1, जुडिशरी 0। अच्छा, दिस इज अ नीड स्कोरिंग सिस्टम। झाड़ू भी लगाया जा रहा है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मोदी जी तो नहीं ध्यान दे पाए, लेकिन ये भाई ध्यान दे रहा है। देखो कैसे यहाँ पर अपने भाइयों के लिए दान देना पड़ेगा भाई। श्रमदान ही है, और क्या भाई करना। जिसको जो दान पड़ रहा है, कोई पानी भेज रहा है, कोई खाना भेज रहा है, कोई सफाई कर रहा है, जिसको जैसा जो जिस तरीके से मदद इस प्रोटेस्ट को कर सकता है वो कर रहा है। और यही वजह है कि
ये जो है प्रोटेस्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और जंतर मंतर अब शायद सरकार के चूल्हे हिलाने के लिए तैयार है और रोज़ाना यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही। जितना इसको दबाने की कोशिश हो रही, जितना बॉल को नीचे दबाने की कोशिश, उतनी तेज़ी से ये बॉल जो है, ये आंदोलन जो है वो उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या भाई? मोदी का गर्लफ्रेंड। मोदी गर्लफ्रेंड? हाँ। ये कब कहाँ से आ गई? अरे भैया ऐसे के चक्कर में तो देश बेच रहा है। अच्छा। हाँ, इटली शिफ्ट होगा ना। हाँ, तो बना ला है, देश को लूट के बना। तो इटली का राहुल गांधी संबंध जोड़ा जाता था। राहुल गांधी का मैं नहीं बताता। मैं तो इसको जानता हूँ। अभी मेरे प्रेजेंट में तो प्रधानमंत्री यही लूट रहा है ना। तो मोदी राहुल तो मेरे प्रधानमंत्री तो थे ही नहीं मेरे समय में। अभी तो मोदी है। ये तस्वीरें लगातार तस्वीर और लगातार वो आंदोलन जो अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि प्रोटेस्ट लगातार जहां तक हम जाएंगे, हम जितना चल रहे हैं, थक हम जा रहे हैं, पसीना आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं जो सुबह से है और जो रात तक रहेंगे, उनकी हालत क्या हो रही होगी। क्या है भाई, ये क्या है? दिखाओ जरा। देखो भाई क्या है? उफ उफ गर्मी। हाय गर्मी। देखो इधर सब लोग इधर देखो जरा। हेलो ये मेरी बाबू है जो है। ये सर क्या है भाई? ये मुट्ठी मारो बच्चों को नहीं। ये मोदी जी का वो है ना रूल चल रहा है, ये डंडे लाठी चार्ज कर रहे हैं तो बच्चों को नहीं मारा जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब स्टूडेंट खड़े होंगे तो इनके बस की नहीं है कोई रोक पाए हम लोगों को। ना इनके बस की ना इनके परदादाओं के बस की रहेगा। जब हम लोग सब एक लाठी हो जाएंगे, एक बोल बोलेंगे तो कोई नहीं आ पाएगा हम लोगों के बीच में। बिल्कुल, स्टूडेंट की पावर जब दिखाई जाएगी तो पावर दिखेगी। तो साफ तौर पर देखिए, ये तस्वीरें देखिए क्या है। दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। क्या मतलब हुआ इसका? जो 20 जुलाई को इतनी ब्रूटैलिटी से लोगों को मारा गया है, इनफैक्ट लड़कियों को तक मारा गया है इतनी ब्रूटैलिटी से, तो इसमें कहाँ से इंसानियत दिख रही है आपको? ये पॉलिटिक्स अलग चीज़ है और इंसानियत अलग चीज़ है। कोई मतलब भेद भी नहीं किया, ऐसा मारा गया है। साफ तौर पर देखिए तस्वीरें जरा देखिए कि यहाँ पर ये व्यवस्था भी पूरी बनाई जा रही है। व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से चल सके, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो है अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप ये अंदाज़ा लगाइए स्टूडेंट्स कितने संयमित हैं और संयमित होने के साथ साथ चीज़ों को समझ रहे हैं, साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ प्रोटेस्ट को अलग तरीके से ना हो, किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए रूट मैप तय किया जा रहा है। लाइन बनाकर देखिए इधर से निकाला जा रहा है। अब हम पीछे की तस्वीर दिखाने आए हैं। जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बैक साइड में जब आए तो यहाँ हमें तस्वीर दिखाई दी किस तरीके से यहाँ गोदी मीडिया को यहाँ से भगाया गया है। गोदी मीडिया जो यहाँ पर आकर अलग तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एंकर्स किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो तस्वीरें ज़रा हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से गोदी मीडिया को यहाँ पर लोगों ने भगाया है। देखिए तौर पर यहाँ गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मंच के पीछे हम इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरों में सब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गोदी मीडिया के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। कहाँ से है भाई? हाँ भाई, कहाँ से हो? क्या हुआ? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, तो मैं भी दिल्ली से हूँ। तो फिर क्या हुआ बताइए? आप भी तो बता रहे क्या हुआ? क्या भगा रहे हैं लोग आपको? गोदी मीडिया बोल रहे हैं तो गोदी मीडिया क्यों बोल? देखिए गोदी मीडिया बोल रहे हैं तो गोदी मीडिया नहीं हो। मैं नहीं बोल रहा गोदी मीडिया नहीं, तो यही तो बोल रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बोल रहे हैं। ये तुम्हारे साथी पत्रकार जर्नलिस्ट हो ना? देखिए जर्नलिस्ट हो ना? तुम्हारे साथी छोड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि आप गुंडाई करिए। जर्नलिस्ट का मतलब नहीं होता है कि आप छात्रों को दंगाई बताएं। जर्नलिस्ट होने का मतलब नहीं होता है कि आप छात्रों को दंगाई बताएं। आपकी एंकर देखा क्या करते हैं? क्या करते हैं? न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं। तो एंकर को भेजो ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। भाई स्टूडियो में जाके बात करो ना उनसे। ये बताएंगे कि छात्र हमको परेशानी होती है और बताएंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ ये बताएंगे आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं।
सारे मीडिया चैनलों पे चलता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, युवा भड़का रहे हैं, देश को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कितना बड़ा पेट है तुम्हारा, पेट ही नहीं भर रहा। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ये न्यूज 18 इंडिया वाला पत्रकार है। यहाँ पे सब लोग गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगा रहे थे। मैं अनुराग ओझा के नाम से लोग मुझे जानते हैं, सोशल मीडिया मैं रिकॉर्ड कर रहा था। कह रहा तू कैसे रिकॉर्ड कर रहा है? भाई मैं क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा? आजादी है भाई सबको। जो बताइए देश हमारा आजाद है तो हम कहे नहीं वीडियो बनाएंगे? सब लोग बना रहे, हजारों मोबाइल। कह रहा तू कैसे बना रहा है? तो भाई मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, अपने माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनकी आवाजों को। छात्रों को आतंकवादी तक कहा जा रहा है। मोदी जी के यही इसी वजह से ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार किया जाता है। बिल्कुल, जिसे चौथा स्तंभ मीडिया का जैसे कहा जाता है। जब वो चौथा स्तंभ सिर्फ एक आदमी का एक स्तंभ बन के रह जाता है तो गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगातार लगते हैं। और इस देश में तब तक गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगेंगे जब तक इस देश की मीडिया इन बच्चों के प्रोटेस्ट को सही और सुचारू रूप से नहीं दिखाएगी। मीडिया क्या कह रही है? कि मीडिया कह रही है फंडिंग कहाँ से आती है? अब आप बताइए कि लोग अपनी जेब से लाके खिला रहे हैं। कल आपने एक वीडियो देखी होगी, ऑटो वाला अपनी जेब से खर्चा करके खिला रहा है यहाँ पे, और लोग कह रहे हैं कि फंडिंग आ रही है। मोदी जी के पास में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी है कि 1 मिनट में वो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला था वो भी जांच करके 5 मिनट में निकाल के रख देगी। लेकिन वो उनकी एजेंसियां क्यों नहीं दिखा पा रही हैं कि यहाँ पे फंडिंग कहाँ से आ रही है? नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी इसका जवाब दें। कुछ यहाँ ऐसे लोग भी आ रहे हैं बैक साइड से जो आंदोलन को अलग दिशा में देने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ हिंदुत्ववादी बातें कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जो बोला उसके खिलाफ उनको भी यहाँ पर छात्रों ने भगा दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी जरा आप वीडियो देखिए और देखिए यहाँ पर क्या माहौल है। ये लो, ये देखिए वीडियो विजुअल देखिए जरा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा ये उस गेट से इन्होंने एंट्री किया तो उन्होंने भी नहीं रोका, ये वहीं से गाली देते आ रहे हैं। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? गाली देते आ रहे थे, हिंदू खतरे में, वो खतरे में, फलाना खतरे में। पर ये जो प्रोटेस्ट है वो अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। गोदी मीडिया की एंट्री नहीं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं। देखिए ये बैनर मैं दिखाऊंगा आपको कि पहले मैं अंधभक्त था, अब मैं देशभक्त हूँ, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़। देखिए इस तरीके से भी लोग अलग अलग तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हम दिखाते हैं किस तरीके की यहाँ पर जो है तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। देखिए गुस्सा अब लोगों का जो है 7वें आसमान पर है। किस तरीके से देखिए बैरिकेडिंग भी लगा दी गई। देखिए इधर अभी तक ये रास्ता खुला हुआ था, लेकिन ये बैरिकेड ये बंद कर दिया गया। क्या ये गेट? बता दें, इनसे पूछो, इनसे पूछो ये गेट क्यों बंद कर दिया गया? ये बताएंगे। ये देखिए अभी तक ये गेट खुला हुआ था, ये गेट भी बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया? हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जरा अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं इधर से किस तरीके से यहाँ देखिए पीसफुली प्रोटेस्ट ये चल रहा है। यहाँ पर चारों तरफ छात्रों का हुजूम आपको दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरीके से यहाँ बैनर लेकर लोग आ रहे हैं। देखिए छोटी बच्ची आई है, इंसाफ दिलाओ की बात कर रही है। इंसाफ दिलाओ, किसको इंसाफ दिलाने आई हैं आप यहाँ? मैं जो दीदी है ना उन्हें इंसाफ दिलाने आई हूँ। अच्छा, जिनको मारा गया है? हाँ। देखिए बच्ची तिरंगा झंडा लपेट कर आई है और इंसाफ दिलाओ के जो पोस्टर के साथ है। यहाँ देखिए वी सपोर्ट सोनम वांगचुक, सत्यमेव जयते, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण चाहिए। ये महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र की भाषा लिखी। महाराष्ट्र से आए हैं आप? महाराष्ट्र से। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हुए। बिहार से। देखिए इनका भी है वी सपोर्ट, गुणवत्ता शिक्षण। सब अपने अपने तरीके से जिसका जो तरीका है वो अपने अपने तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई दे रही है और भीड़ देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये पीछे का एरिया हमको दिखा रहे हैं आपको। आगे तो हमने आपको दिखाया, तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से भीड़ है। ये मंच के पीछे की तस्वीर है, यहाँ भी लोग आ रहे हैं। देखिए ये देखिए प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। वी वांट जस्टिस। अब जस्टिस का नारा लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा है। दिस गवर्नमेंट टॉक अबाउट कास्ट एंड रिलीजन, यानी ये जाति और धर्म की बात करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ देखिए तमाम भीड़ जो है, यहाँ पीछे की तस्वीरें भी इसलिए दिखानी जरूरी थी कि आप ये समझे। देखिए डियर दिल्ली पुलिस, ये यूनिफॉर्म इन नॉट जस्ट क्लोथ, इट इज ए प्रॉमिस। ये मतलब एक प्रॉमिस है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो है
अलग अलग तरीके से ये प्रोटेस्ट करने की कोशिश है। देखिए तमाम तस्वीरें, और इधर से देखिए भीड़ लगातार निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश दरअसल इसलिए कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। पुलिस की लाठियों के बाद, उनके आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भी ये प्रोटेस्ट उतनी तेजी के साथ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। यहाँ पर गोदी मीडिया जरूर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करती है, उसका हाल क्या हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी, जगह जगह पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जगह जगह पर मतलब अगर बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, सिक्किम की बात करें, हर जगह ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और छात्र जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ ये नज़ारा पीछे का है, और सामने की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो भी ये बताने के लिए काफ़ी थी किस तरीके की स्थितियाँ बनी।